हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये? A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. Find the height of the tree. There is a tree which has broken due to storm and the top of the tree touches the ground 8 meters away from its foot, making an angle of 30 degree with the ground, and we have to find the height. हाँ, that's it. एक ट्री है, ये है ग्राउंड, धरती जिसको कहते हैं जमीन। तो ये ट्री है, ये हमारा ट्री ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं ऐसे सिंपल सा ट्री बनाता हूँ। तो ये ट्री स्टॉर्म की वजह से टूटता है कहीं बीच में से, आके ग्राउंड पर पड़ता है। अक्सर तो स्टॉर्म में जाके गिरता है, वहां से कोई दरख्त टूटा, यहाँ पर आके ग्राउंड पर गिरा, तो ये ऊपर साथ में है, यहाँ पर ट्री यहाँ से टूटा और मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो मैं अगर कहूँ कि यहाँ आके पड़ा तो यहाँ पर से तो एंगल ये एलिवेशन ऊपर 60 का बन जाएगा, ये यहाँ से कहीं से टूटा और 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, ऐसा होगा। तो यहाँ से टूट के यहाँ पर आया, ये जो टॉप है ना, ये ऐसे आके यहाँ पर पड़ी, यहां से टूट गया और आके यहाँ पर इसकी टॉप पड़ी, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये है सिचुएशन। A tree breaks due to storm and the top of the tree or the broken part, the top of the broken part touches the ground 8 meters away. This distance is 8 meters from this foot of the tree. मान लो it is foot of the tree, मैं इसको लिखूंगा ऐसे, लिखूंगा foot of the tree, foot of the tree। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिख दिया इस तरीके से कि एफ इस पॉइंट का नाम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है? टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री। इसको ग्राउंड क्या देंगे, और ये यहाँ स्टैंडिंग पोर्शन, टॉप ऑफ द स्टैंडिंग पोर्शन, टॉप ऑफ द, तो ये इसको मैं लिख दूंगा टॉप ऑफ द स्टैंडिंग पोर्शन, स्टैंडिंग पोर्शन या स्टैंडिंग पार्ट। तो ये टॉप है इसकी स्टैंडिंग पार्ट की। ये आ गया हमारा, या इसको ग्राउंड कह देते हैं, ग्राउंड वेयर इट टचेस, ग्राउंड वेयर इट टचेस। ये मैंने इसकी शक्ल बना दी, जो आपका क्वेश्चन सिचुएशन थी, जो प्रॉब्लम थी, उसको आई हैव प्लेस्ड दैट ऑन डिस्प्ले। कि अब हम लिखेंगे यहां पर ये स्टैंडिंग है, उसने नहीं लिखा कि ये वर्टिकल है, लिखना चाहिए था उसको कि ये वर्टिकल ट्री है ना। तो कहीं पर कभी कभी दरअसल टेढ़े भी होते हैं हमारे, इंक्लिनेशन का होते हैं कुछ डिग्री पर। तो मान लेते हैं सपोजिंग दैट इट वाज वर्टिकल, स्टैंडिंग वर्टिकली। तो अब हमने हाइट ऑफ द ट्री, आपको पता है यहां से जब हाइट ऑफ द ट्री यहां तक बताना है, तो ये पोर्शन जो आके यहां लगा, एक तो हाइट, ये एक हाइट ये हो जाएगी, ये हाइट, ये ब्रोकन पोर्शन, ब्रोकन पार्ट कह देता हूं, ब्रोकन पार्ट जो है वो GS है, और जो ग्राउंड है वो GF है, और जो स्टैंडिंग पोर्शन है वो FS है ना। खुद के पॉइंट बनते हैं। तो मैं अगर मैं लिख दूं, क्योंकि मैं शॉर्ट इसको करना चाहूंगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि द प्रॉब्लम कैन बी ट्रेस्ड एज शोन इन द फिगर, ऐसे लिख सकते हैं।
solution. Yeah, ऐसे लिखो we can trace the problem as shown in the figure. We have traced the problem as shown in the फिगर का नाम दे देते हैं 9.11, ठीक है। 9.11 ये मैंने इसका नाम दे दिया कि 9.1 का पहला क्वेश्चन है ना। फिगर 9.1.1 नाम रख लिया, कोई नाम रख सकते हो, ABC नाम रख सकते हो, सिंपली फिगर ए कह सकते हो। देन अब देखो हमने क्या क्या फाइंड करना है, एक ही एच यानी FS और एक GS, ये तो इनको ऐड कर लेंगे तो हाइट बन जाएगी। हाँ, तो ये 1 मिनट है। कल वहां सर बैठे थे, हमारे स्टाफ बैठा था, तो जो आर्ट्स जिनमें मैथ तल्लुक नहीं है ना, वो एक जोक सा सुना रहे थे हमें कि बच्चे ने पूछा जी कि जिंदगी में हमें कास थीटा कहाँ लगेगा, क्यों मारते हो हमें। टीचर ने जब बच्चे को मारा, कहीं पीटा, तो बच्चा कहता है जी चलो ये तो बात हुई, लेकिन ये बताओ कि जिंदगी में हमें कास थीटा कहाँ लगेगा। तो मैंने कोशिश की कि मैं बताऊं, कि भाई मैं बताता हूँ कहाँ लगेगा। तो सुनने की उनमें हमने सोचा कि ये ऐसे कहेगा कि इधर उधर की मारेगा, तो कहाँ जी ये इस्तेमाल होता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ इस्तेमाल होता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कास थीटा की अहमियत कितनी है ना। तो हाइट के लिए एक एंगल हम ग्राउंड पर से यहीं से देख सकते हैं एंगल कितना है इसका, और एक ग्राउंड पर हम वहां से यहाँ डिस्टेंस देख सकते हैं। अगर हम इस दरख्त पर नहीं चढ़ सकते तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, अभी फाइंड करके दिखाएंगे एंगल और कास थीटा का रोल क्या है। तो ये हाइट फाइंड करेंगे और ये हाइट फाइंड करेंगे। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे तो हमें जो साइड निकालनी है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो हमें जिसका हमें पता है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कौन सी रेशियो बनती है, एंगल दिया हुआ है तो वो हाइट निकल जाएगी। आसान बताता हूं, तो फ्रॉम द फिगर इन ट्रायंगल, फ्रॉम दिस फिगर, इस फिगर से इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ट्रायंगल का नाम क्या बन गया हमारे पास, GFS। हाँ, GFS ट्रायंगल का नाम बन गया। इस ट्रायंगल से अगर हमें देखो एक आसान चीज, जो मैं कहता हूं कि आसान क्या होता है और मुश्किल क्या होता है, जो हमें फाइंड करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या रेशियो फाइंड करें, टेन करें, कॉस करें, साइन करें, कौन सा पता, कैसे पता चलेगा, है ना मुश्किल एक सवाल। तो आसान चीज ये है कि जो हमने फाइंड करनी है, हमें नहीं पता कौन सी रेशियो फाइंड करनी है, हमने कहना है कौन सी फाइंड करनी है, एच फाइंड करना है, FS डिवाइडेड बाई जिसका हमें पता है, पता किसका है, 1 मीटर का। हाँ, तो FS डिवाइडेड बाई क्या है, GF। FS डिवाइडेड बाई कौन सी रेशियो बनी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट, और एंगल कौन सा है, 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज FS is equal to GF tangent 30 degree, which implies FS is equal to GF हमारे पास मौजूद है 1 मीटर,
8 मीटर, टेंजेंट 30 डिग्री, sin 30 by cos 30, sin 30 1 by 2 cos 30, root 3 by 2, तो 2 कैंसिल, 1 by root 3, 1 by root 3 इज इक्वल टू, रेशनलाइज करेंगे रूट 3 से, तो ये इसका रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर रूट आ जाएगा 8 root 3 by 3 मीटर्स। एक हाइट हमारे पास निकल गई, h हमारे पास आ गई, स्टैंडिंग पोर्शन जो है। अब दूसरा पोर्शन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दूसरा पोर्शन एंड दूसरा पोर्शन, अब हम कौन सी साइड निकालने जा रहे हैं? जीएस, ये निकालने जा रहे हैं ना। तो जीएस डिवाइडेड बाय, इसका पता है हमें, उसका भी पता है, इसका पता है, ये आसान है, 8 से सीधा लिखा होगा। तो जीएस डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, है ना। जीएस अपॉन इसका नाम था जीएफ इज इक्वल टू, ये कौन सी रेशियो बनी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कौन सी रेशियो बनी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी बनी? अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता तो कोसाइन कॉस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कौन सी बनी? सेकेंड 30 डिग्री। कौन सी? सेकेंड 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल। तो विच इंप्लाइज, इससे GS इज इक्वल टू GF सेकेंड 30 डिग्री, which implies GS is equal to, ये तो 8 मीटर है, सेकेंड 30 कोसाइन 30 का रेसिप्रोकल। हाँ, तो कोसाइन 30 क्या था? साइन 60। साइन 60 क्या था? रूट 3 by 2, तो उसका रेसिप्रोकल 2 by root 3 इज इक्वल टू, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर रूट आ जाएगा, 8 2 16 रूट 3 अपॉन 3 मीटर्स। दोनों आ गए हमारे पास, ये वाली भी ब्रोकन पोर्शन भी और स्टैंडिंग पोर्शन भी, दोनों को ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री। नाउ हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द ट्री कौन सी? एक एफएस पोर्शन है, ये वाला एफएस पोर्शन है, और जीएस पोर्शन, एफएस प्लस जीएस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, 8 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 16 रूट 3 अपॉन 3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 16 24 रूट 3 अपॉन 3 मीटर्स। तो 3 1 are 3 3 8 are, तो ये हमारी हाइट निकल गई, हाइट इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर्स आंसर। Okay, note? Yes, sir. A kite is flying at a height of 16 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string, assuming that there is on slash on the string. No slack. Slack. बैठ लो, बैठ के पढ़ो। ये है ग्राउंड, the kite is flying 60 meter above the ground
मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। Yes, sir. एंगल ऑफ 60 डिग्री यहाँ कहीं बना रहा है, एंगल 60 डिग्री यहाँ से ऊपर होगा, इतना उस साइड 30 होगा। Point. हाँ। ये है कायट, काबूश, ये है कायट, ये आपका कायट है। तो कायट इज फ्लाइंग 60 meters. 60 मीटर above the ground, and the kite is tied with a point at the ground, making an angle of 60 degree. Point. This is the point. This is the point where kite is, where the string is tied. Where the point, where the string is tied. ये हो गया। This is ground. क्या लिया मैंने जी? Ground from where the height is 60 meter. From where the height is 60 मीटर। एक है, ये है पोजिशन ऑफ काइट, KIT काइट, काइट्स पोजिशन। ये काइट की पोजिशन है। बस हमने क्या फाइंड करनी है? हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग व्हेन देयर इज नो स्लैक इन इट, यानी इसमें कोई रिफ्ट वगैरह नहीं है, कोई गाउंड वगैरह नहीं है, कहीं से टेढ़ी नहीं है, तो ये लेंथ इसकी फाइंड करो, धागे की रस्सी की। तो अब क्या है कि वहां एक काइट हम पतंग उड़ा रहे, तो यहाँ आके उसको बांध दिया, तो हाइट है वहां से ऊपर 60 डिग्री, तो हमारी रस्सी कितनी है, बस इतनी बात बतानी है ना। तो सॉल्यूशन, अब फिर cos थीटा कहाँ इस्तेमाल होता है, अभी पता चल जाएगा cos थीटा कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर हमें वो दरख्त कितना ऊंचा था, हमने देख लिया कितना ऊंचा था, cos थीटा लगा के अभी हम रस्सी कितनी हमें चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो हमें कौन सी साइड निकालनी है? यहां से पहले तो ये लिख दो कि वी कैन ट्रेस द प्रॉब्लम एज शोन इन द फिगर, या वी हैव ट्रेस्ड द प्रॉब्लम एज शोन इन द, वी कैन ट्रेस द given problem as shown in the figure, as shown in the figure का नाम रखेंगे हम 9.12, है ना, 9.12। फिगर 9.1.2। देखना कितना आसान क्वेश्चन। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो एप्लीकेशन होती हैं ये मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आप समझोगे तो ये सबसे आसान भी है। देखना कितनी आसान है। हाइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है हमने, देख लो इधर पढ़े, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है तो पहले यही लिखो, पी के क्या लिखो, लेकिन पहले लिखो कि कंसीडर द ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम द फिगर 9.1.2 we consider ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या नाम रखें, क्या नाम है? PG के KG
पी क्या रखे, चलो के जी पी, वी कंसीडर द ट्रायंगल दिस। In right angle triangle, in this, मैंने उधर नहीं लिखा तो चलिए, in this right angle triangle KGP, इस ट्रायंगल में जो साइड हमने फाइंड करनी है वही लिखूंगा मैं, पी के, क्या लिखूंगा, पी के डिवाइडेड बाय वो साइड लिखूंगा जो हमें, जिसका हमारे पास कुछ है मालूमात है। कौन सी साइड हमें पता है, जी के, है ना, जी के, ये दोनों, इन दोनों को पता है ना हमें। एक ये निकालनी है जो, तो एक जिसका हमें पता है, जो निकालनी है वो पहले लिखो, जिसका पता है वो लिखिए। तो ये कौन सा बनेगा, ये वाली साइड है हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर, ये साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट। कौन सा, हाँ कोसिकेंट, और इधर एंगल हमारा 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री, ठीक, सॉरी क्या, हाँ वैल्यू। अभी देखेंगे ना, पी के इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज पी के इज इक्वल टू जी के इंटू कोसिकेंट 60 डिग्री। जी के की हमारे पास वैल्यू है ये 60 मीटर, 60 मीटर इंटू, आप बताओ कोसिकेंट की, कोसिकेंट 60 का साइन 60 का रेसिप्रोकल, यानी √3/2 का 2/√, हाँ 2/√3। देखो डिनोमिनेटर में से मैं ये खत्म करूंगा, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा, मैं एक स्टेप में आंसर लिख दूं, यहाँ आ जाएगा 3, यह 3, ये इसको 3 कैंसिल कर जाएगा, 3 22 40, 40√3 लिख दूं, या एक स्टेप के लिए आपके लिए लिख देता हूं मैं, ये बन जाएगा 60 इंटू 2 इंटू √3 ऐसे आया, ये रेशनलाइज किया तो ये 3 बन गया, ये 60 ऐसे रहा, 2 ऐसे रहा, रेशनलाइज किया 3 से तो ये यहां बन गया। अब 3 20 तो ये 20 इंटू 2 40√3 मीटर आंसर। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निक ये आपने अप्लाई करनी है कि जो हमने फाइंड कर लिया वही साइड लिखो, और जिसका हमें पता है वो उसकी लिखिए। जब ये करोगे तो बिल्कुल कट शॉर्ट क्वेश्चन।